जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। लड्डू गोपाल सर्वव्यापी होते हैं। लड्डू गोपाल हमारे श्री कृष्ण श्री राधा माधव मन की इच्छा को स्वयं जान लेते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं। वो चाहे हमारे घर में विराजमान हो या ना हो, हमारी हर भावना, हर आकांक्षाएं, हर इच्छाएं उन तक पहुंच जाती है। लड्डू गोपाल स्वयं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। हम उन्हें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल के रूप में अपने घर में पूजते हैं, अपने घर में विराजित करते हैं। लड्डू गोपाल की महिमा, उनकी लीला को महसूस करने के लिए सभी भक्त बहुत व्याकुल होते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन काल में हमारे प्रभु, हमारे इष्ट श्री लड्डू गोपाल जी हमारे साथ एक लीला अवश्य करे, जिससे हमें भगवान के अपने साथ होने का साक्षात्कार हो सके। जिस दिन से लड्डू गोपाल को हम अपने घर में विराजित करते हैं, उस दिन से वो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य के रूप में हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमारे साथ रहते हैं। परंतु क्या हमारे चाहने मात्र से लड्डू गोपाल हमारे घर आ जाएंगे? क्या हमारे चाहने मात्र से लड्डू गोपाल हमारे घर विराजित हो जाएंगे? अगर हम चाहें कि लड्डू गोपाल को अपने घर लाना है, विराजित करना है, तो क्या लड्डू गोपाल आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। जब तक लड्डू गोपाल स्वयं हमारे घर ना आना चाहे, तब तक हम उन्हें अपने घर नहीं ला सकते हैं। हम इंसानों में इतनी ताकत नहीं है कि हम भगवान को अपने घर ला सके। भगवान श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल तो हमारे भक्ति और श्रद्धा के भूखे हैं। मैं आप लोगों के साथ आज जो कहानी शेयर करने जा रही हूँ, यह कहानी हमें उत्तर प्रदेश से आराधना जी ने भेजी है। उन्होंने खुद लड्डू गोपाल की लीला महिमा को महसूस किया है। आराधना जी कहती हैं कि उनके पास श्री बाल स्वरूप लड्डू गोपाल बहुत दिनों से हैं। आराधना जी आगे कहती हैं कि जब मैं शादी के बाद अपने ससुराल आई, मुझे शादी ने किसी मेहमान ने लड्डू गोपाल गिफ्ट स्वरूप दिया था। लड्डू गोपाल की सेवा उस तरह से मैं नहीं किया करती थी जिस तरह से लड्डू गोपाल को हमारे घर विराजित होने पे किया जाता है। लड्डू गोपाल को मैं अपने घर के मंदिर में विराजित अवश्य की थी, परंतु लड्डू गोपाल को अपने मंदिर में उसी तरह से पूजा किया करती थी जैसे मंदिर के बाकी देवी देवताओं को पूजते हैं। जिस तरह से हम अपने घर में दिया बाती सुबह शाम करते हैं, बस उसी तरह से होती थी। लड्डू गोपाल भी हमारे घर के मंदिर में विराजित है, तो लड्डू गोपाल की कुछ अलग से मैं सेवा नहीं किया करती थी। जैसे लड्डू गोपाल की सेवा बाकी लोग करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। इसी तरह से समय बीतता रहा, परंतु आराधना जी के मन में इच्छा हुई कि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करे। वो भी बिल्कुल वैसे ही लड्डू गोपाल की श्रृंगार करे, उन्हें स्नान करवाए जैसे बाकी लोग किया करते हैं। आराधना जी के घर में जो लड्डू गोपाल थे, वो 0 साइज के सबसे छोटे वाले बाल गोपाल थे। आराधना जी के मन में इच्छा होती थी कि अगर हमारे पास लड्डू गोपाल थोड़े बड़े होते तो हम भी उनकी सेवा बहुत अच्छे से कर सकते थे। उन्हें पोशाक पहनाते, उन्हें श्रृंगार करते। हमें किसी ने गिफ्ट भी दिया तो बहुत ही छोटे से बाल गोपाल, इन्हें पोशाक पहनाने में, इनकी सेवा करने में बहुत असुविधा होगी। फिर मन में आया कि क्यों ना मैं एक थोड़े बड़े साइज के लड्डू गोपाल को अपने घर लेके आऊं। परंतु आराधना जी सोचने लगी कि क्या घर में 2-2 लड्डू गोपाल को विराजित करना सही होगा। उनके मन में दूसरा ख्याल यह भी आया कि अगर मैं लड्डू गोपाल को ले आऊं तो क्या यह उचित होगा? जब तक लड्डू गोपाल स्वयं हमारे घर आना ना चाहे। ये सब बातें आराधना जी के मन में चलती रही, परंतु कहीं ना कहीं आराधना जी के दिल में बहुत व्याकुलता होती थी। आराधना जी कहती हैं कि मैं हमेशा सोचा करती थी, कब ऐसा संयोग बनेगा, मुझे ऐसा महसूस होगा कि लड्डू गोपाल हमारे घर आना चाहते हैं।
कब वो दिन आएगा जब लड्डू गोपाल हमारे घर पे विराजित होंगे? कब मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी? यही सब बातें सोचते हुए दिन बीत रहे थे। परंतु अचानक एक दिन ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बाजार कुछ काम से गई थी। वहाँ मुझे मेरी पड़ोसी मिली जो हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर रहती थी। वह मुझे कहती है कि आराधना, क्या तुम लड्डू गोपाल की सेवा लेना चाहोगी? मैं तो उनकी बात सुन के बिल्कुल ही चौंक गई। मैं सोचने लगी कि अरे, सामने से मुझे यह लड्डू गोपाल की सेवा लेने कह रही है। फिर मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल, ये आपकी क्या लीला है? आप मेरे घर आना चाहते हो? मन ही मन में खुश होकर उनसे पूछती हूँ कि क्या लड्डू गोपाल की सेवा? परंतु आप मुझे लड्डू गोपाल की सेवा क्यों देना चाहती हैं? वो कहती हैं कि मेरे घर पे तो लड्डू गोपाल पहले से हैं, वो थोड़े बड़े साइज के हैं। मुझे कुछ दिनों पहले मेरी एक सहेली ने लड्डू गोपाल दिया है ला करके। उन्हें लगा कि मेरे घर में एक लड्डू गोपाल है तो मैं इनकी भी सेवा साथ साथ कर लूंगी। उन्हें लड्डू गोपाल को अपने घर रखने में थोड़ी असुविधा हो रही थी क्योंकि वो जॉब करती हैं। उन्हें लड्डू गोपाल की सेवा उनसे अच्छे से नहीं हो पा रही थी। मैं भी मना नहीं कर पाई, परंतु अब मैं दो लड्डू गोपाल की सेवा एक साथ नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या तुम लड्डू गोपाल की सेवा मुझसे लोगी? मैं मन ही मन सोचने लगी, हे बाकी बिहारी, हे लड्डू गोपाल, हे मेरे कान्हा, आपकी लीला अपरंपार है। आपकी महिमा ऐसी हुई कि आप स्वयं मेरे घर आ रहे हो। अगले दिन मैं अपने घर पे बात करके अपने पड़ोसी के घर गई। उनसे कहा कि लड्डू गोपाल जी को मैं देखना चाहती हूँ। मेरे मन में बहुत सारी आशाएं, आकांक्षाएं, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी श्रद्धा भाव थी। लड्डू गोपाल की पहली झलक पाने के लिए मैं व्याकुल हो रही थी। मेरे पास तो 0 नंबर के बाल गोपाल हैं। मैं ये भी सोच रही थी कि ये लड्डू गोपाल थोड़े बड़े तो है ना, नहीं तो मैं लड्डू गोपाल की श्रृंगार कैसे करूंगी। मुझे बड़े लड्डू गोपाल चाहिए थे जिनकी सेवा मैं अच्छे से कर सकूं, जिनकी श्रृंगार मैं बहुत ही प्यार से कर सकूं। ये सब बातें मेरे मन में चल रही थी। अंदर ही अंदर बहुत व्याकुलता थी अपने कान्हा जी को देखने के लिए। उन्होंने कहा, हाँ चलो मंदिर में, मैं तुम्हें लड्डू गोपाल के दर्शन करवाती हूँ। मैंने लड्डू गोपाल को देखा तो मैं सोचने लगी, लड्डू गोपाल जी, ये आपकी कैसी महिमा है। मैं जितने बड़े लड्डू गोपाल को चाहती थी, आप तो बिल्कुल उतने बड़े ही हो। उसके बाद मैं बाल गोपाल को अपने साथ अपने घर ले आई। बहुत ही प्यार और आदर सम्मान के साथ उनकी स्थापना अपने मंदिर में की और बहुत ही प्यार से उनकी सेवा करने लगी। मेरा दिन तो अब जैसे लड्डू गोपाल के इर्द गिर्द ही शुरू और अंत होने लगा। सुबह से उठ करके लड्डू गोपाल की सेवा करना, उन्हें स्नान करवाना, उन्हें भोग लगाना, यही सब मेरा चलता रहा। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगे और कुछ दिनों के बाद एक ऐसी घटना हुई जिससे मैं अंदर से व्याकुल हो गई। एक दिन मुझे मेरी चाची जी का फोन आता है। चाची जी कहती हैं, आराधना, कल रात एक बहुत ही अजीब घटना हुई जिसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, हाँ चाची जी, कहिए ना, क्या बात है। चाची जी कहती हैं कि कल रात मैंने सपने में देखा कि मैं वृंदावन में हूँ। वृंदावन में मैं चारों तरफ इधर उधर देख रही हूँ। मैंने अपने सपने में राधे कृष्णा को देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि इधर उधर तुम क्या देख रही हो। मैंने उनसे कहा कि मैं वृंदावन आई हूँ बाकी बिहारी जी के दर्शन के लिए, मैं उन्हें ही ढूंढ रही हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने, जो राधा जी के साथ थे, मुझसे कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ वृंदावन ढूंढने आई हो, मैं तो आराधना के घर पे हूँ। इतना सुनते ही मेरा सपना टूट गया। अचानक से मैं उठकर बैठ गई। आराधना, मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आराधना को कॉल करूं और उससे बात करूं। तुमने लड्डू गोपाल या राधा रानी को अपने घर विराजित किया है क्या? आराधना जी कहती हैं कि मेरे आंखों में तब तक आंसू बह रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि साक्षात स्वयं श्री कृष्ण और राधिका ने मेरी चाची जी के सपने में आकर उनसे यह कहा कि मैं आराधना के घर हूँ।
चाची जी, अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने मेरे पड़ोसी से लड्डू गोपाल की सेवा ली है। लड्डू गोपाल को अपने घर मैंने विराजित किया है। चाची ने मुझसे कहा कि आराधना, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो स्वयं श्री कृष्ण राधिका के साथ तुम्हारे घर विराजित होने के संकेत दे रहे हैं। अपनी आंखों में आंसू लिए हुए मैं सोच रही थी कि हे कृष्ण, हे प्रभु, हे बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल, आपकी लीला अपरंपार है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की ये लीला कथा पसंद आई हो, आपके दिल को छुई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में आप इसी तरह श्री लड्डू गोपाल श्री बांके बिहारी की लीला कथा हमारे चैनल पे सुन सके और अपने दोस्तों और साथियों के साथ अवश्य शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।